हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये एक ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के सिलेबस से भी। और आप आगे जाके फ्यूचर में अगर मैथ्स लोगे 11th-12th में, तो वहाँ पर तो इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये जो ग्राफ का पोर्शन होता है, ये हमारी एनालिसिस को इजी कर देता है। अब जहाँ पर हम सोचते थे कि हम कोई कन्वेंशनल मेथड लगाएं, पूरा फॉलो करें तब हमारा आंसर आएगा, कहीं हम ग्राफ से देखें तो हमारा आंसर बहुत इजी आ जाता है। अब आप स्पोर्ट्स को ही ले लीजिए। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे हम कोई रनों की बात करते हैं, विकेट्स की बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं, तो हमें एक ग्राफ देख के पता चल जाता है कि हम कितने रन्स बना रहे हैं, कितना हमारा क्या स्कोर चल रहा है, हम एक ग्राफ से पता कर सकते हैं। तो ये कितनी इजी बात है। सोचिए कि हमारी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ग्राफ। ठीक है, तो हम ये ग्राफ में समझेंगे कि अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस समझने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। हम इसे बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो देखिए, ये जो हमारी ये लाइन, जो हमारी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, जो इनके बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का बनना चाहिए हर एंगल से। तो ये देखिए 90 का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का बन रहा है। तो हम ऐसी कोई भी लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं कहेंगे। जैसे कि ये दो भी लाइन है, पर इनके बीच में क्या 90 डिग्री बन रहा है? तो नहीं बन रहा। इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री, तो ये भी नहीं बन रहा। यहाँ बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। तो ऐसे हम कोई भी रैंडम लाइन को कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं कहेंगे। हम उसे ही कहेंगे जो बीच में परपेंडिकुलर बना रहा हो एक ही पॉइंट पे। देखिए, तो यहाँ पे ये 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। ओके, तो ये अब देखिए, जो हमारा एक ग्राफ होता है, ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, इन्हें मिला के बनता है। तो देखिए, ये जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हमें जैसे भी कोई भी कर्व बनाना होगा, जैसे हमें कोई ग्राफ पे ये कर्व बना हुआ ऐसे दिखता है, तो ये कर्व ऐसे नहीं बन जाता। इसके लिए हमको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। तो ये हमारी पहली टर्म्स एंड कंडीशन हो जाती है कि हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होनी चाहिए। और इसका एक और पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, इसको हम ओ बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से हम क्या समझते हैं? ओरिजिन से हम समझते हैं कि किसी चीज की शुरुआत। ओरिजिन मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में होता है शुरुआत। तो ओरिजिन मतलब शुरुआत होता है। तो हम देखिए, यहाँ पे हमें जैसे कोई भी कर्व बनाना होगा, तो हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पहले तो देखेंगे कौन से एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, और फिर देखेंगे कि उसकी ओरिजिनल से दूरी कितनी है। तो ओरिजिनल से दूरी को हम जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, उन्हें हम लिखते कैसे हैं? तो उन्हें हम लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे कोई नंबर होता है, यहाँ पे कोई नंबर होता है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर होता है? यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस का नंबर, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसको, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो नंबर होता है उसे वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये हमेशा ऐसी होगा, ये नहीं कि आप वाई वाला इधर रख दो, एक्स वाला उधर रख दो। ये हमेशा एक्स वाली जगह पे रहेगा, ये हमेशा वाई वाली जगह पर रहेगा। ओके, तो हमें जैसे कोई भी कर्व बनाना होगा, तो हम पॉइंट प्लॉट करेंगे ऐसे करके, और अपना एक कर्व बना देंगे। और याद रखिए, कर्व जो होता है वो एक फ्रीली हैंड से बनता है, फ्री हैंड से बनता है हमारा एक कर्व। आप ऐसे नहीं कि कोई स्केल से या कंपास से ऐसे करके बना दें, ऐसे करके बना दें। ये हमेशा एक फ्री हैंड से बनता है, फ्री हैंड से कर्व बनता है। और जो ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, इसकी हमें एक्स से दूरी पता करनी पड़ती है। सपोज जैसे होता है 1 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, -1 -1 2 हो जाएगा, -2 3 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे ये होते हैं, और इनकी हमें ओरिजिन से दूरी देखनी पड़ती है कि इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। और इस टाइप के जो कार्टेशियन सिस्टम होते हैं, ये वाला जो हमने बताया आपको कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन
कार्टेशियन सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि ये या यहाँ पे और है, या तो कार्टेशियन सिस्टम बोलो या रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलो। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि और भी कोई टाइप के सिस्टम होते हैं जो अब हमने इसे डिवाइड कर दिया एक टाइप के सिस्टम में, तो क्या और भी टाइप के ग्राफ होते हैं, और भी तरह के सिस्टम होते हैं? तो हमें इससे पता चलेगा हाँ होते हैं। अगर हम 11th-12th की बात करें या आगे परस्यू लेने की बात करें मैथ्स में, तो हमें पता चलेगा स्फेरिकल टाइप के ग्राफ होते हैं, स्फेरिकल टाइप का सिस्टम होता है और पोलर टाइप का सिस्टम भी होता है। पर इससे हमें अभी मतलब नहीं है क्योंकि ये 10th का टॉपिक नहीं है, इसे जब हम 11th-12th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप देखिए कि हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं। तो अब आती है क्वाड्रेंट की बात। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स होते हैं, सपोज हम अपने एक एक्सिस बना लेते हैं ग्राफ का। ये देखिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स डेक्स बोलते हैं हम इसको वाई डेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितनी वैल्यू आती है सबको पॉजिटिव लिया जाता है, -1 2 3 4। देखिए यहाँ पे भी कोई मतलब वैल्यू आती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, वाई की डायरेक्शन में भी पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन हम जब एक्स से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो ये माइनस में आ जाती है वैल्यू। ये आपने पहले पढ़ा होगा 9th में भी, -3। और हम y के नीचे जाते हैं मतलब डाउनवर्ड जाते हैं, यहाँ पे भी माइनस में वैल्यू आ जाती है, -3 -4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम जैसे कोई पॉइंट है 1,3, तो देखिए ये यहाँ पे 1 पे आ रहा है, ये यहाँ पे ऐसे 3 पे लाई करेगा, तो ये यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, ओके। अब देखिए पहले हमें एक्स एक्सिस लेना होगा, पहले हमें एक्स एक्सिस ही लेना पड़ेगा। तो देखिए पहले यहाँ पे माइनस है सारी वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है वाई में, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए पहले हमें एक्स एक्सिस लेना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे पहले माइनस है वैल्यू, तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पे माइनस, वाई की प्लेस पे भी माइनस, यहाँ पे एक्स की प्लेस पे माइनस, वाई की प्लेस पे प्लस, यहाँ पे x की प्लेस पे प्लस, y की प्लेस पे भी प्लस। अब देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे प्लस है पर y की प्लेस पे माइनस है। अब देखिए हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं इसके डायरेक्शन को। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमें कोई भी पॉइंट जैसे प्लॉट करना होगा तो हम इसे ऐसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए जैसे ये है कोई 1 2 3 4 5 1 2 3 4, हमें कोई पॉइंट दिया है जैसे -1 -2 -3 -4 -1 -2। तो देखिए हमें जैसे कोई पॉइंट दिया है 2,3 हमें कोई पॉइंट दिया है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यहाँ पर y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। x पे कितना जाना है, हमें 2 जाना है, x पे 2 आ गए, ठीक है, यहाँ पे लिख दो x पे 2 आ गए। अब देखिए y पे कितना जाना है, y पे हमें जाना है 3 पॉजिटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखिए आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर खींचिए y एक्सिस से, और यहाँ पे x एक्सिस से इस पे परपेंडिकुलर खींचिए, ये दोनों जहां पर मिल जाए वहां पर ये पॉइंट होगा 2,3, ठीक है। तो अब हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट लेके एक कर्व बना सकते हैं, ऐसे करके जैसे भी बनेगा, पर हमें सारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें ऐसे ही प्लॉट करना पड़ेगा, ओके। बहुत इजी है, इसका कोई इतनी रोक। देखिए ये हमने ग्राफ कैसे बनाया इसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए हम कोई और ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये एक्स डेक्स हो जाएगा, ये वाई डेक्स हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो हमें जैसे कोई पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे हो जाएगा 2,4, ठीक है, ये x और ये y, ठीक है। तो हमें देखिए ये x और ये y, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा 2,4, ठीक है, ये आप इससे समझ गए होंगे। तो हम इससे मतलब कैसे क्या पता कर सकते हैं, तो देखिए हम इस पर भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पर भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए हम इससे कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए
इसको हम कोई पॉइंट ए, इसको कोई पॉइंट बी बोल देते हैं। तो देखिए इसको सी बोल देते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। तो देखिए हमारी जो वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक की दूरी होगी, जो वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, इससे इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो हमारी वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, एक्स यूनिट को, एक्स डिस्टेंस को। तो देखिए इसे काटें, जो हमारी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो हमारी एक्स की दूरी को, एक्स डिस्टेंस को बताएगी। तो देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। तो देखिए ये हमारी बताएगी 2 यूनिट्स को, एक्स डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट्स है। और जो हमारी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हमारी बताएगी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर की जो दूरी होगी तो उसे वाई की डिस्टेंस बताएगी, हमें वो वाई की डिस्टेंस बताएगी, जो कि है 4 यूनिट्स, जो परपेंडिकुलर होगी एक्स डिस्टेंस के। तो एक्स के देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है ये हमारी वाई यूनिट्स को बताएगी, क्योंकि देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो देखिए ये इसके बराबर हो जाएगी तो ये वाई यूनिट्स को बताएगी, और ये इसके बराबर हो जाएगी तो ये एक्स यूनिट्स को बताएगी, एक्स डिस्टेंस को बताएगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे प्लॉट कर सकते हैं इजीली। ओके।